अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा क्योर विद पंपकिन या पेठे से इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल जंबीली शुमारी। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये होने वाली है आपके लिए बेइंतहा मालूमाती और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। तो जनाब शुरू करते हैं पेठे कद्दू से। तो पेठे का जो ये पेठा जो है ये खास तौर पर इसके फल, फूल, बीज, पत्ते, जड़ यानी कि तमाम की तमाम चीजें जो है वो ग़िज़ाई और दवाई तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पेठे को आमतौर पर कुदरती तौर पर इलाज करने वाला कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे नेचुरल हीलर का नाम दिया गया है। आयुर्वेदिक में भी इसे नेचुरल हीलर कहा जाता है। और जनाब ये मशरिक में ख़ास तौर पर रवायती जो अद्वियात हैं जैसे तिब हो गया, आयुर्वेदिक हो गई, ये चाइनीज़ जो तरीका इलाज है उसमें बतौर टॉनिक इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जनाब बात कर लेते हैं सबसे पहले खून की कमी का इलाज। तो जनाब मशरिक में तो हमारे यहाँ तो ये इसके खून के इलाज के लिए, कमी के इलाज के लिए हमें इसे ऐसे ही खाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यूरोप में और ख़ास तौर पर यूरोप से मुस्तसिल रियासतें हैं उसमें खून की कमी के इलाज के लिए पेठे के पत्तों और फल का खुश्क सफूद बटर मिल्क के साथ 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो इंसान है उसकी खून की कमी पूरी हो सके। लेकिन हमारे यहाँ इसे वैसे भी इसका हलवा बना दिया जाए तो बेहतरीन है, वो खून की कमी बआसानी पूरी कर देगा। अब बात कर लेते हैं चेहरे की झुर्रियों और दागों की। तो ये पेठे में वो खास चीज़ है जो कि चेहरे को नमी और नरमी देता है, इसकी ब्लेमिश को दूर करता है और इसके अलावा ये चेहरे के झुर्रियों को और दागों को सिरे से ख़त्म कर देता है। इसलिए आप इसका क्या करें, इसका आप ये काम कर सकते हैं कि इसका जूस जो है वो आप चेहरे पर लगा सकते हैं या फिर इसे बारीक बारीक काट कर या पीस कर इसका अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। तो आप हैरान होंगे कि कुछ ही अरसे में आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी को भी माफ कर जाएगा। तो इसे इस्तेमाल कर चेहरे की झुर्रियों और दागों से जान छुड़वाएं। अब बात करते हैं मैदे की तेजाबियत और सूजन की। अगर किसी शख्स को मैदे की तेजाबियत से सूजन का या तकलीफ का सामना है तो वो निहार मुँह इसका जो जूस है वो पिए। तो इंशाल्लाह निहार मुँह इसका जूस पीने से मैदे की तेजाबियत और सूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो था मैदे का इलाज। और अब हम चलते हैं लड़कियों के बालों की तरफ। जी हाँ, लड़कियों के बालों में क्या मर्दों के बालों में भी अक्सर बात इतनी ज़्यादा खुश्की होती है और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जनाब इसका भी इलाज जो है वो पेठे के पास, आप पेठे के रस लें और उसे बालों में लगाएं और इसे कम से कम 2 से 3 घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद इसे आप नीम गर्म पानी से धो लें। तो जनाब इस रस को बालों में लगाने से खुश्की खत्म होती है और बालों में चमक पैदा होती है। इसके अलावा अगर आप इस तरह नहीं करना, आप तेल में मिक्स करके लगाना चाहते हैं तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बीजों को नॉर्मल तेलों आप इसका तेल भी बना सकते हैं और इसका तेल जो है वो बीज के मुताबिक होगा। तो जनाब ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब चलते हैं ज़रा सा और आगे और देखते हैं कि इसके जूस का इस्तेमाल और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बीजों की बात हम बाद में करेंगे और इसके साथ भी हो सकते हैं। तो जनाब अगर हम ये देखें कि वो लोग जिनके पेशाब में बेइंतहा जलन पैदा होती है तो वो क्या करें, वो इसके जूस को इस्तेमाल करें तो पेशाब की जलन से उन्हें हमेशा के लिए पेशाब की जलन को ख़त्म कर देगा, उससे इन्हें निजात मिल जाएगा। लेकिन अगर पेशाब तकलीफ से आ रहा है और जलन भी साथ है तो जूस के साथ साथ रात को सोते हुए दिन भर में 1 मुट्ठी बीज इसकी छील कर आप इसे खा लें तो इंशाल्लाह बेइंतहा फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके मसूड़ों से खून आता है या उनके मसूड़ों में तकलीफ है, दांतों में तकलीफ है, दांत हिलते हैं। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है और वो ये है कि आप पेठे के कद्दू के जूस के साथ गरारे करें। तो जनाब अगर आप इसके जूस और से गरारे करेंगे तो दांतों और मसूड़ों की जितनी भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी और दांत हिलना बंद हो जाएंगे और खून आना तो कतई ख़त्म हो जाएगा। इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा।
अब मैं उसी तेल की बात कर रही हूँ जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो जनाब इसके बीजों को आप तेल बनाने के लिए आप क्या करें, नॉर्मल जो आम तेल होता है सरसों का, नारियल का, कोई सा भी तेल ले लें, उसमें इसके बीज जो हैं वो जला लें। ये बीज जो हैं ये आपके बालों को खुश्की से दूर करेंगे। अगर आप लोग रस नहीं लगाना चाहते, क्योंकि बाद लोगों को रस लगाते हुए बड़ी कोफ्त होती है, तो वो इस तेल को इस्तेमाल करें और अपने बालों में से सर्दियों की खुश्की को ख़त्म कर दें। अच्छा, इसके अलावा आप एक ज़बरदस्त सा काम और कर सकते हैं, और वो ये है जनाब कि आप वो लड़कियां या वो ख़वातीन जो कि हद से ज़्यादा कमज़ोर हैं और मोटापे के लिए वो पता नहीं क्या क्या कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कोई खातिर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कमज़ोर ख़वातीन पेठा खाकर सेहत बना सकती हैं। हफ्ते में 2 बार कम से कम पेठा ज़रूर खाना चाहिए। इससे इंसानी जो जिस्म है वो थोड़ा सा मोटापे की तरफ तो नहीं, लेकिन सेहतमंदी और खूबसूरती की तरफ चला जाएगा। ये तो है कमज़ोर लोगों के लिए इलाज। अब हम बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट औरतों की। जी हाँ, प्रेग्नेंट औरतों के बारे में अब मैं बात करती हूँ। तो जनाब कुछ ख़वातीन अपने हमल के इब्तिदा में ही पेठे का मुरब्बा या मिठाई का टुकड़ा ज़रूर खाती हैं। क्या आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों करती है? तो जनाब वो ऐसा इसलिए करती हैं कि पेठे की मिठाई खाने से या पेठे का मुरब्बा खाने से बच्चा जो है वो सेहतमंद और खूबसूरत होता है। ये तो थे पेठे के ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे और उससे इलाज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो आज की वीडियो है ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मुफीद हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़म्बी रेशमा। अल्लाह हाफ़िज़।